दिवस पर राज्य स्तरीय समारोह में मुख्यमंत्री के द्वारा प्रदेश के करीब 4 लाख कर्मचारियों और पेंशनरों को जो उनके 11,000 करोड़ से भी अधिक की देनदारियां हैं उसको लेकर के कोई भी जो घोषणा नहीं की गई, उसकी भारतीय राज्य पेंशन महासंघ कड़े शब्दों में इसकी निंदा करता है। ये पहली बार हुआ कि किसी मुख्यमंत्री ने लगातार 3 वर्षों में राज्य स्तरीय समारोह में प्रदेश के कर्मचारियों और पेंशनों को लेकर कोई घोषणा नहीं की। इसको लेकर के प्रदेश के कर्मचारियों और पेंशनरों में भारी रोष प्राप्त है। ऐसा करके मुख्यमंत्री ने न सिर्फ कर्मचारियों और पेंशनरों को हताश और निराश किया है, बल्कि उनके जख्मों पर नमक छिड़कने का काम किया है। जो हिमाचल प्रदेश के करीब 2 लाख पेंशनर हैं, वो लगातार 2 वर्षों से सरकार से मांग कर रहे हैं कि उनकी देनदारियों का भुगतान हो, लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया और इसको लेकर के पेंशनरों में भारी रोष प्राप्त है। उनकी जो सब्र का बांध है वो टूट चुका है और ये शीघ्र ही ज्वाला का रूप लेगा और ये निश्चित है कि जब तक ये प्रदेश सरकार का पतन नहीं होगा तब तक प्रदेश के पेंशनर जो हैं राहत की सांस नहीं लेंगे। एक तरफ सरकार कहती है कि हमारे पास पैसा नहीं है, आर्थिक संकट है। मैं पूछना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से, क्या आर्थिक संकट प्रदेश के कर्मचारियों और पेंशनरों को लेकर ही है? अपने लिए उनके लिए कोई आर्थिक संकट नहीं है। कितनी विडंबना की बात है कि माननीय मुख्यमंत्री अपने कार्यालय के लिए 19.5 करोड़ रुपए की लागत से नया कार्यालय बनाने जा रहे हैं। क्या ये सरकारी खजाने का दुरुपयोग नहीं है? क्या आवश्यकता है इस बात की? और इतना ही नहीं, अपने ससुराल में देहरा में इन्होंने अनेक कार्यालय वहाँ पे खोले और उसके बाद करीब 200 करोड़ रुपए का जू वहाँ बनाने जा रहे हैं। और इसके अतिरिक्त प्रदेश में जो सीपीएस का केस है उसको लड़ने के लिए सरकार ने सरकारी खजाने से 10 करोड़ रुपया खर्च कर दिया। और इतना ही नहीं, प्रदेश में दर्जनों सलाहकार जो सरकार ने बना रखे हैं, निगमों बोर्डों के अध्यक्ष उपाध्यक्ष, इनके वेतन और 90 के करीब एक विशाल फौज खड़ी कर रखी है जो सरकारी अधिवक्ताओं की है और इनके ऊपर महीनों में जो है करोड़ों रुपए सरकार खर्च कर रही है, जो कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण की बात है। हिमाचल प्रदेश के जो कर्मचारी और पेंशनर हैं, विशेष करके ना तो उनके 2 वर्षों से मेडिकल भत्ते के भुगतान हो रहे हैं और अनेकों हजारों पेंशनर जो हैं इसका इंतजार करते करते स्वर्ग को भी सिधार गए हैं। और इस जो प्रदेश की वर्तमान सरकार है, इससे ना केवल प्रदेश के कर्मचारी, पेंशनर और अन्य वर्ग, बल्कि आम जनता जो है वो भारी निराश है। और जिस तरह से सरकार ने झूठे वादे कर करके गुमराह करने का काम किया है, इसे प्रदेश की जनता आने वाले समय में इसका जो है मुंह तोड़ जवाब देगी। भारतीय राज्य पेंशन महासंघ इसको लेकर के जो हमारे अन्य संगठन हैं, हम मार्च में एक विशाल प्रदर्शन शिमला में करने जा रहे हैं और उसके बाद पूरे प्रदेश में हमारा ये जन जागरण अभियान जो है जारी रहेगा जब तक कि ये सरकार या तो हमारे जो देनदारी है उसका भुगतान करे, अन्यथा हम इनको कुर्सी से सरकार से जो है हटा करके ही दम लेंगे। अब मैं पुनः आग्रह करना चाहूँगा मुख्यमंत्री जी के समय रहते सरकार जो हमारी देनदारी है उसका भुगतान करें, अन्यथा जो आने वाला समय है विकट रूप सरकार को इसका सामना करना पड़ेगा। इसके लिए जो है सरकार स्वयं जिम्मेवार होगी। हिमाचल प्रदेश पूर्ण राज्य दिवस पर राज्य स्तरीय समारोह में मुख्यमंत्री के द्वारा प्रदेश के करीब 4 लाख कर्मचारियों और पेंशनरों को जो उनके 11,000 करोड़ से भी अधिक की देनदारियां हैं उसको लेकर के कोई भी जो घोषणा नहीं की गई, उसकी भारतीय राज्य पेंशन महासंघ कड़े शब्दों में इसकी निंदा करता है। ये पहली बार हुआ कि किसी मुख्यमंत्री ने
लगातार 3 वर्षों में राज्य स्तरीय समारोह में प्रदेश के कर्मचारियों और पेंशनरों को लेकर कोई घोषणा नहीं की। इसको लेकर के प्रदेश के कर्मचारियों और पेंशनरों में भारी रोष व्याप्त है। ऐसा करके मुख्यमंत्री ने न सिर्फ कर्मचारियों और पेंशनरों को हताश और निराश किया है, बल्कि उनके जख्मों पर नमक छिड़कने का काम किया है। जो हिमाचल प्रदेश के करीब 2 लाख पेंशनर हैं, वो लगातार 2 वर्षों से सरकार से मांग कर रहे हैं कि उनकी देनदारियों का भुगतान हो, लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया और इसको लेकर के पेंशनरों में भारी रोष व्याप्त है। उनकी जो सब्र का बांध है वो टूट चुका है और ये शीघ्र ही ज्वाला का रूप लेगा और ये निश्चित है कि जब तक ये प्रदेश सरकार का पतन नहीं होगा तब तक प्रदेश के पेंशनर जो हैं राहत की सांस नहीं लेंगे। एक तरफ सरकार कहती है कि हमारे पास पैसा नहीं है, आर्थिक संकट है। मैं पूछना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से, क्या आर्थिक संकट प्रदेश के कर्मचारियों और पेंशनरों को लेकर ही है? अपने लिए उनके लिए कोई आर्थिक संकट नहीं है। कितनी विडंबना की बात है कि माननीय मुख्यमंत्री अपने कार्यालय के लिए 19.5 करोड़ रुपए की लागत से नया कार्यालय बनाने जा रहे हैं। क्या ये सरकारी खजाने का दुरुपयोग नहीं है? क्या आवश्यकता है इस बात की? और इतना ही नहीं, अपने ससुराल में देहरा में इन्होंने अनेक कार्यालय वहाँ पे खोले और उसके बाद करीब 200 करोड़ रुपए का जू वहाँ बनाने जा रहे हैं। और इसके अतिरिक्त प्रदेश में जो सीपीएस का केस है उसको लड़ने के लिए सरकार ने सरकारी खजाने से 10 करोड़ रुपया खर्च कर दिया। और इतना ही नहीं, प्रदेश में दर्जनों सलाहकार जो सरकार ने बना रखे हैं, निगमों बोर्डों के अध्यक्ष उपाध्यक्ष, इनके वेतन और 90 के करीब एक विशाल फौज खड़ी कर रखी है जो सरकारी अधिवक्ताओं की है और इनके ऊपर महीनों में जो है करोड़ों रुपए सरकार खर्च कर रही है, जो कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण की बात है। हिमाचल प्रदेश के जो कर्मचारी और पेंशनर हैं, विशेष करके ना तो उनके 2 वर्षों से मेडिकल भत्ते के भुगतान हो रहे हैं और अनेकों हजारों पेंशनर जो हैं इसका इंतजार करते करते स्वर्ग को भी सिधार गए हैं। और इस जो प्रदेश की वर्तमान सरकार है, इससे ना केवल प्रदेश के कर्मचारी, पेंशनर और अन्य वर्ग, बल्कि आम जनता जो है वो भारी निराश है। और जिस तरह से सरकार ने झूठे वादे कर करके गुमराह करने का काम किया है, इसे प्रदेश की जनता आने वाले समय में इसका जो है मुंह तोड़ जवाब देगी। भारतीय राज्य पेंशन महासंघ इसको लेकर के जो हमारे अन्य संगठन हैं, हम मार्च में एक विशाल प्रदर्शन शिमला में करने जा रहे हैं और उसके बाद पूरे प्रदेश में हमारा ये जन जागरण अभियान जो है जारी रहेगा जब तक कि ये सरकार या तो हमारे जो देनदारी है उसका भुगतान करे, अन्यथा हम इनको कुर्सी से सरकार से जो है हटा करके ही दम लेंगे। अब मैं पुनः आग्रह करना चाहूँगा मुख्यमंत्री जी के समय रहते सरकार जो हमारी देनदारी है उसका भुगतान करें, अन्यथा जो आने वाला समय है विकट रूप सरकार को इसका सामना करना पड़ेगा। इसके लिए जो है सरकार स्वयं जिम्मेवार होगी। हिमाचल प्रदेश पूर्ण राज्य दिवस पर राज्य स्तरीय समारोह में मुख्यमंत्री के द्वारा प्रदेश के करीब 4 लाख कर्मचारियों और पेंशनरों को जो उनके 11,000 करोड़ से भी अधिक की देनदारियां हैं उसको लेकर के कोई भी जो घोषणा नहीं की गई, उसकी भारतीय राज्य पेंशन महासंघ कड़े शब्दों में इसकी निंदा करता है। ये पहली बार हुआ कि किसी मुख्यमंत्री ने लगातार 3 वर्षों में राज्य स्तरीय समारोह में प्रदेश के कर्मचारियों और पेंशनरों को लेकर कोई घोषणा नहीं की। इसको लेकर के प्रदेश के कर्मचारियों और पेंशनरों में भारी रोष व्याप्त है। ऐसा करके मुख्यमंत्री ने न सिर्फ कर्मचारियों और पेंशनरों को हताश और निराश किया है, बल्कि उनके जख्मों पर नमक छिड़कने का काम किया है।
जो हिमाचल प्रदेश के करीब 2 लाख पेंशनर हैं, वो लगातार 2 वर्षों से सरकार से मांग कर रहे हैं कि उनकी देनदारियों का भुगतान हो, लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया और इसको लेकर के पेंशनरों में भारी रोष व्याप्त है। उनकी जो सब्र का बांध है वो टूट चुका है और ये शीघ्र ही ज्वाला का रूप लेगा और ये निश्चित है कि जब तक ये प्रदेश सरकार का पतन नहीं होगा तब तक प्रदेश के पेंशनर जो हैं राहत की सांस नहीं लेंगे। एक तरफ सरकार कहती है कि हमारे पास पैसा नहीं है, आर्थिक संकट है। मैं पूछना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से, क्या आर्थिक संकट प्रदेश के कर्मचारियों और पेंशनरों को लेकर ही है? अपने लिए उनके लिए कोई आर्थिक संकट नहीं है। कितनी विडंबना की बात है कि माननीय मुख्यमंत्री अपने कार्यालय के लिए 19.5 करोड़ रुपए की लागत से नया कार्यालय बनाने जा रहे हैं। क्या ये सरकारी खजाने का दुरुपयोग नहीं है? क्या आवश्यकता है इस बात की? और इतना ही नहीं, अपने ससुराल में देहरा में इन्होंने अनेक कार्यालय वहाँ पे खोले और उसके बाद करीब 200 करोड़ रुपए का जू वहाँ बनाने जा रहे हैं। और इसके अतिरिक्त प्रदेश में जो सीपीएस का केस है उसको लड़ने के लिए सरकार ने सरकारी खजाने से 10 करोड़ रुपया खर्च कर दिया। और इतना ही नहीं, प्रदेश में दर्जनों सलाहकार जो सरकार ने बना रखे हैं, निगमों बोर्डों के अध्यक्ष उपाध्यक्ष, इनके वेतन और 90 के करीब एक विशाल फौज खड़ी कर रखी है जो सरकारी अधिवक्ताओं की है और इनके ऊपर महीनों में जो है करोड़ों रुपए सरकार खर्च कर रही है, जो कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण की बात है। हिमाचल प्रदेश के जो कर्मचारी और पेंशनर हैं, विशेष करके ना तो उनके 2 वर्षों से मेडिकल भत्ते के भुगतान हो रहे हैं और अनेकों हजारों पेंशनर जो हैं इसका इंतजार करते करते स्वर्ग को भी सिधार गए हैं। और इस जो प्रदेश की वर्तमान सरकार है, इससे ना केवल प्रदेश के कर्मचारी, पेंशनर और अन्य वर्ग बल्कि आम जनता जो है वो भारी निराश है। और जिस तरह से सरकार ने झूठे वादे कर करके गुमराह करने का काम किया है, इसे प्रदेश की जनता आने वाले समय में इसका जो है मुंह तोड़ जवाब देगी। भारतीय राज्य पेंशनर महासंघ इसको लेकर के जो हमारे अन्य संगठन हैं, हम मार्च में एक विशाल प्रदर्शन शिमला में करने जा रहे हैं और उसके बाद पूरे प्रदेश में हमारा ये जन जागरण अभियान जो है जारी रहेगा जब तक कि ये सरकार या तो हमारे जो देनदारी है उसका भुगतान करे, अन्यथा हम इनको कुर्सी से सरकार से जो है हटा करके ही दम लेंगे। अब मैं पुनः आग्रह करना चाहूँगा मुख्यमंत्री जी के समय रहते सरकार जो हमारी देनदारी है उसका भुगतान करें, अन्यथा जो आने वाला समय है विकट रूप सरकार को इसका सामना करना पड़ेगा। इसके लिए जो है सरकार स्वयं जिम्मेवार होगी। हिमाचल प्रदेश पूर्ण राज्य दिवस पर राज्य स्तरीय समारोह में मुख्यमंत्री के द्वारा प्रदेश के करीब 4 लाख कर्मचारियों और पेंशनरों को जो उनके 11,000 करोड़ से भी अधिक की देनदारियां हैं उसको लेकर के कोई भी जो घोषणा नहीं की गई, उसकी भारतीय राज्य पेंशनर महासंघ कड़े शब्दों में इसकी निंदा करता है। ये पहली बार हुआ कि किसी मुख्यमंत्री ने लगातार 3 वर्षों में राज्य स्तरीय समारोह में प्रदेश के कर्मचारियों और पेंशनरों को लेकर कोई घोषणा नहीं की। इसको लेकर के प्रदेश के कर्मचारियों और पेंशनरों में भारी रोष प्राप्त है। ऐसा करके मुख्यमंत्री ने न सिर्फ कर्मचारियों और पेंशनरों को हताश और निराश किया है, बल्कि उनके जख्मों पर नमक छिड़कने का काम किया है। जो हिमाचल प्रदेश के करीब 2 लाख पेंशनर हैं, वो लगातार 2 वर्षों से सरकार से मांग कर रहे हैं कि उनकी देनदारियों का भुगतान हो, लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया और इसको लेकर के पेंशनरों में भारी रोष व्याप्त है। उनकी जो सब्र का बांध है वो टूट चुका है और ये शीघ्र ही ज्वाला का रूप लेगा और ये निश्चित है कि जब तक ये प्रदेश सरकार का पतन नहीं होगा तब तक प्रदेश के पेंशनर जो हैं राहत की सांस नहीं लेंगे।
एक तरफ सरकार कहती है कि हमारे पास पैसा नहीं है, आर्थिक संकट है। मैं पूछना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से, क्या आर्थिक संकट प्रदेश के कर्मचारियों और पेंशनरों को लेकर ही है? अपने लिए, उनके लिए कोई आर्थिक संकट नहीं है। कितनी विडंबना की बात है कि माननीय मुख्यमंत्री अपने कार्यालय के लिए 19.5 करोड़ रुपए की लागत से नया कार्यालय बनाने जा रहे हैं। क्या ये सरकारी खजाने का दुरुपयोग नहीं है? क्या आवश्यकता है इस बात की? और इतना ही नहीं, अपने ससुराल में देहरा में इन्होंने अनेक कार्यालय वहाँ पे खोले और उसके बाद करीब 200 करोड़ रुपए का जू वहाँ बनाने जा रहे हैं। और इसके अतिरिक्त प्रदेश में जो सीपीएस का केस है उसको लड़ने के लिए सरकार ने सरकारी खजाने से 10 करोड़ रुपया खर्च कर दिया। और इतना ही नहीं, प्रदेश में दर्जनों सलाहकार जो सरकार ने बना रखे हैं, निगमों बोर्डों के अध्यक्ष उपाध्यक्ष, इनके वेतन और 90 के करीब एक विशाल फौज खड़ी कर रखी है जो सरकारी अधिवक्ताओं की है। और इनके ऊपर महीनों में जो है करोड़ों रुपए सरकार खर्च कर रही है, जो कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण की बात है। हिमाचल प्रदेश के जो कर्मचारी और पेंशनर हैं, विशेष करके ना तो उनके 2 वर्षों से मेडिकल भत्ते के भुगतान हो रहे हैं और अनेकों हजारों पेंशनर जो हैं इसका इंतजार करते करते स्वर्ग को भी सिधार गए हैं। और इस जो प्रदेश की वर्तमान सरकार है, इससे ना केवल प्रदेश के कर्मचारी, पेंशनर और अन्य वर्ग, बल्कि आम जनता जो है वो भारी निराश है। और जिस तरह से सरकार ने झूठे वादे कर करके गुमराह करने का काम किया है, इसे प्रदेश की जनता आने वाले समय में इसका जो है मुंह तोड़ जवाब देगी। भारतीय राज्य पेंशनर महासंघ इसको लेकर के जो हमारे अन्य संगठन हैं, हम मार्च में एक विशाल प्रदर्शन शिमला में करने जा रहे हैं और उसके बाद पूरे प्रदेश में हमारा ये जन जागरण अभियान जो है जारी रहेगा, जब तक कि ये सरकार या तो हमारे जो देनदारी है उसका भुगतान करे, अन्यथा हम इनको कुर्सी से, सरकार से जो है हटा करके ही दम लेंगे। अब मैं पुनः आग्रह करना चाहूँगा मुख्यमंत्री जी के समय रहते सरकार जो हमारी देनदारी है उसका भुगतान करें, अन्यथा जो आने वाला समय है विकट रूप सरकार को इसका सामना करना पड़ेगा। इसके लिए जो है सरकार स्वयं जिम्मेवार होगी। हिमाचल प्रदेश पूर्ण राज्य दिवस पर राज्य स्तरीय समारोह में मुख्यमंत्री के द्वारा प्रदेश के करीब 4 लाख